विद्यार्थियों, जिस तरह मैंने पहले अपने द्वारा बनाए हुए वीडियो लेक्चर अपलोड किए हैं, आज भी एक वीडियो लेक्चर आपके सामने है। व्हाट इज़ द क्रिमिनल बिहेवियर, एक्सप्लेन द लर्निंग थ्योरी। आपराधिक व्यवहार को समझाइए, वह अनुकरण के सिद्धांतों को बताइए। लर्निंग थ्योरी यानी सीखने के सिद्धांत, आपराधिकता को सीखने के सिद्धांत क्या है। तो बात अगर व्हाट इज द क्रिमिनल बिहेवियर की करें, ये जो यहाँ दे रखा है क्रिमिनल बिहेवियर, इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर। अगर आपने इसके पहले का वीडियो देखा है तो उसमें मेरे द्वारा ये बताया गया है कि व्हाट इज द मीन्स अबाउट टू क्रिमिनल बिहेवियर। आपराधिक व्यवहार किसे कहते हैं, आपराधिक व्यवहार से तात्पर्य क्या है, कब माना जाएगा कि किसी व्यक्ति द्वारा किया हुआ कोई व्यवहार आपराधिक व्यवहार की श्रेणी में आता है। ये मेरे पिछले वीडियो लेक्चर में बताया गया है। सेकंड, लर्निंग थ्योरी, अनुकरण के सिद्धांत, यानी कि अनुकरण के सिद्धांत से क्या तात्पर्य है। अनुकरण के सिद्धांत से तात्पर्य यहाँ 1, 2, 3 दिए गए हैं। नंबर 1, टार्डे का थ्योरी ऑफ लर्निंग। टार्डे ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसका नाम है अनुकरण का सिद्धांत। सेकंड, थ्योरी ऑफ सदरलैंड, टार्डे सदरलैंड ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी, यानी वेदीय संगति का सिद्धांत। 2, ओहुलिन ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, डिफरेंशियल अपॉर्चुनिटी थ्योरी, यानी कि भेदीय अवसरों का सिद्धांत। तो यहाँ 3 भिन्न एक्सपर्ट ने अपने द्वारा 3 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। ये तीनों सिद्धांत क्रिमिनल बिहेवियर के बारे में, लर्निंग थ्योरी के बारे में क्या कहते हैं, हम 1 बाय 1 करके समझने का प्रयास करते हैं। नंबर 1, थ्योरी ऑफ टार्डे, आई मीन टू से टार्डे थ्योरी ऑफ लर्निंग। टार्डे का अनुकरण का सिद्धांत। टार्डे का अनुकरण का सिद्धांत क्या बताता है। टार्डे का अनुकरण का सिद्धांत ये बताता है कि कोई भी अपराधी जन्म से उत्पन्न नहीं होता, जन्म से अपराधी पैदा नहीं होता है और ना ही उसे अपराधी बनाया जा सकता है। अब देखिए, दोनों ही बातें एक दूसरे को क्लैश कर रही हैं। एक और मैंने कहा कि कोई भी अपराधी जन्म से उत्पन्न नहीं होता है, इसका मतलब जन्म लेने के बाद अपराधी बनता है। दूसरी बात पे मैंने कहा कि कोई भी अपराधी बनाया नहीं जा सकता है, यानी कि वो जन्म से पैदा होता है। तो क्या इन दोनों बातों का अस्तित्व एक साथ रखा जा सकता है? नहीं, लेकिन हाँ, अगर हम समझने का प्रयास करें तो इजीली समझ सकते हैं। देखिए, आपने लोम्ब्रोसो का सिद्धांत इससे पहले पढ़ा होगा। लोम्ब्रोसियन थ्योरी मैंने एक बताई थी, जिसमें कहा गया था, लोम्ब्रोसो ने ये कुछ एलिमेंट्स बताए थे अपराधी के, जिसमें उन्होंने कुछ विशेषताएं बताई थी और ये कहा था कि वह व्यक्ति जिसमें मेरे द्वारा यानी लोम्ब्रोसो के द्वारा बताई हुई विशेषताओं में से 5 विशेषताएं मिलती हैं, तो ये माना जाएगा कि यह व्यक्ति जन्म से ही अपराधी है, यानी जन्म लेने से पहले प्रकृति ने अपराधी बनाकर भेजा है। और अगर लोम्ब्रोसो के सिद्धांत में बताई हुई विशेषताओं में से 3 विशेषताएं उसमें होती हैं, तो पूर्ण रूप से नहीं लेकिन अपूर्ण रूप से अपराधी है। कहने का तात्पर्य ये है कि लोम्ब्रोसो ने ये बताया कि जन्म से ही जन्मजात अपराधी पैदा होते हैं। तो कई बार ये बात सामने आती है और बात आती है अपराधी बनने की, तो जैसा कि ऑटो रैंक ने कहा है कि बच्चे कभी भी जन्म से न तो संत होते हैं, न महात्मा होते हैं, न अपराधी होते हैं। बच्चे जन्म से सिर्फ बच्चे होते हैं, उन्हें जिस रूप में डाला जाए, जैसा बनाया जाए, जैसा परिवेश दिया जाए, वो वैसे बन जाते हैं। तो यहाँ ये निष्कर्ष निकल के आता है कि बच्चे जन्म लेते समय सिर्फ बच्चे होते हैं, उन्हें अपराधी या संत हम या हमारे जैसे लोग बनाते हैं या परिस्थितियां बनाती हैं, लेकिन जन्म से नहीं बनते हैं। तो ये बात क्लियर है कि जन्म से कुछ नहीं होता है। लोम्ब्रोसो का सिद्धांत काफी हद तक विफल रहा। उनके शिष्य एनरिक फेरी ने ही मना कर दिया था कि ये सिद्धांत वर्तमान परिस्थितियों में
लागू नहीं है। तो यहाँ टार्डे का थ्योरी ऑफ लर्निंग थ्योरी, अनुकरण का सिद्धांत काफी हद तक सही है। टार्डे ने अपने सिद्धांत में ये कहा है कि कोई व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता, वो जन्म लेने के बाद थोड़ा बड़ा होता है, कुछ लोगों से मिलता है, मिलने का क्रम उसका निरंतर चलते रहता है और इसी मिलने मिलाने के दौर में वो कुछ दूसरे लोगों से अपराध सीखता है, अनुकरण करता है, दूसरों से सीखता है और फिर अपराध करता है। इट इज ए थ्योरी ऑफ लर्निंग। सीखने की कला को अपराध कहते हैं, यानी अपराध सीखने के बाद किया जाता है। सेकंड, सदरलैंड, डिफरेंशिएशन ऑफ एसोसिएशन थ्योरी, भेदीय संगति का सिद्धांत। भेदीय संगति का सिद्धांत से तात्पर्य है कि जब एक व्यक्ति कुछ ऐसे लोगों की संगति में आ जाता है, कुछ ऐसे लोगों के साथ रहता है जिनका वास्ता सिर्फ और सिर्फ अपराध से पड़ता है, तो जाहिर सी बात है वो अपराधी बनेगा ही बनेगा। तो सदरलैंड ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि वे लोग जो अपराधियों के साथ रहते हैं, अपराधियों के साथ मेल मिलाप है, अपराधियों के साथ ही उनका सारा व्यवहार संबंध है, वे अपराधी बनते हैं। थर्ड, ओलिन, डिफरेंशिएशन अपॉर्चुनिटी थ्योरी। इन्होंने कहा है कि भेदीय अवसर का सिद्धांत। ओलिन ने भेदीय अवसर के सिद्धांत में ये बताया है कि जब एक व्यक्ति को कई सारे अवसर मिलते हैं और वो उन अवसरों को चुकाना नहीं चाहता, ऐसी स्थिति में वो अपराध कर बैठता है। कहने का तात्पर्य है कि भिन्न भिन्न लोगों के अपने अपने लाइफ ऑब्जेक्ट होते हैं। किसी को एक इंजीनियर बनना है, तो किसी को वकील बनना है, किसी को डॉक्टर, किसी को नेता, किसी को कुछ और। इसी तरह भिन्न भिन्न लोगों की अपने अपने एम्स रहते हैं कि मुझे क्या प्राप्त करना है, किस ऊंचाई तक जाना है, और इसी तरह अपनी अपनी अपॉर्चुनिटी को गेन करने के लिए, अपने अपने अवसरों को प्राप्त करने के लिए कई बार उनमें से कुछ लोग अपराधिकता की ओर बढ़ जाते हैं और अपराध कर जाते हैं। विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। मेरे द्वारा आपको निकट भविष्य में भी वीडियो लेक्चर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।